तो यहाँ पापा ने अपने प्रिंसेस को लाने के लिए पूरी गाड़ी डेकोरेट की, जिसमें किटकैट की चॉकलेट सजाई, क्योंकि किटकैट की जो चॉकलेट है वो जब मेरी प्रिंसेस मेरे पेट में थी तब मुझे किटकैट बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो इसीलिए उसके पापा ने पूरे किटकैट से ही गाड़ी सजाई। पूरी फैमिली वाले ढोल नगाड़ों के साथ प्रिंसेस का वेलकम कर रहे हैं। तो पहले मैं आप सबका वेलकम कर देती हूँ हमारे चैनल सहिता जेठू दरक पे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना और बहुत सारा प्यार देना। एंड तक व्लॉग जरूर देखना, मजा आने वाला है। तो चलो, आपको क्या लग रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है बाबू। आप लोगों से मैं कुछ शेयर करती हूँ। जिस दिन मुझे पता चला ना कि मैं माँ बनने वाली हूँ फिर से, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ भगवान से यही प्रे की थी कि भगवान मुझे एक बिटिया दे देना बस, और कुछ नहीं मांगती। और मेरे भगवान ने, मेरे भोले बाबा ने, श्याम बाबा ने, कान्हा जी ने मेरी सुन ली। उससे ज़्यादा और क्या चाहिए बताओ। तो मैं तो खुश हुई हूँ, मेरी पूरी फैमिली खुश है मेरी बिटिया रानी के लिए। पूरी फैमिली ना पलके बिछा दी है बस मेरी बेटी के लिए। पूरी ससुराल ने इतने धूमधाम से इसका वेलकम कर रहे हैं ना, इतने धूमधाम से। सब मुझे पूछते हैं कि आपकी बेटी का नाम मन्नत है? नहीं जी, मेरी बेटी का नाम तो मन्नत नहीं है, बट मैंने उसे बहुत ही मन्नतों से मांगा था ऊपर वाले से, तो इसीलिए मैं उसको मन्नत बुलाती हूँ। तो चलिए पूरा व्लॉग देखो, खूब एंजॉय करो और खूब सारा प्यार देना, भर भर के प्यार देना। यहाँ अम्मा हमारा स्वागत कर रही हैं, मेरी प्रिंसेस का, उसके पापा का, मेरा और हेमंत का। अब हम फाइनली 4 हो गए हैं। तिलक निकालते हैं। हमें ना जो हमारी ननद होती है वही तिलक निकालती है घर के आगे, मतलब जो मेन द्वार होता है वहाँ पे। छोटी वाली दीदी भी पास आ गई, बोले मैं फ़ोटो क्लिक करवा लेती हूँ। और हम सब ने तिलक निकाला, खूब सारा आशीर्वाद लिया। और उसके पापा ने इतना सुंदर घर डेकोरेशन किया है ना, आप लोग एंड तक ज़रूर देखना कि आप लोग देखते रह जाओगे। मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई। अब हम 4 हो गए हैं तो इतनी ज़्यादा खुश हूँ। जिस पल का मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था ना, वो पल आज आ गया। मैं मेरे घर लेके आ गई हूँ मेरी प्रिंसेस को, और क्या चाहिए। यहाँ आप मेरा फेस एक्सप्रेशन देख के समझ ही सकते हो कि मुझे डेकोरेशन कितना ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं सोच रही थी कि वाओ, मेरे पतिदेव ने इतना प्यारा सा डेकोरेशन करवाया। आखिरकार भाई अपनी प्रिंसेस के लिए तो पापा करेंगे ही। फिर अम्मा ने की हम चारों की आरती। तो हमारे में तो ये रिचुअल होता है कि पहली बार हमारी प्रिंसेस घर आ रही है तो आरती तो बनती है। फिर ऐसे ही पैसे देते हैं थाली में आरती के। फिर अम्मा हमको आशीर्वाद दी। और यहाँ पे ये जो कुमकुम है और रुमाल है, ये तो भाई आप समझ ही रहे हो। हाँ जी, हम दोनों का क्या, हमारी पूरी फैमिली का सपना था कि भाई हमारी एक बेटी हो जाए, और भगवान ने हमारी ये सुन ली। तो हमारी इस नन्ही सी जान का ये पल तो मेमोरेबल बनाना ही था। तो इस वजह से हमने यहाँ पे जो कुमकुम की थाली है, कुमकुम की थाली का इसके पैरों का प्रॉपर्ली छापा लेंगे। और फिर जो रुमाल रखा था उस रुमाल पे अच्छे से लगा के, उसके बाद जो इस रुमाल को ना हम फ्रेम करवा के रखेंगे। तो यहाँ पर जेठू जी ने बोला था मैं करूँगा, क्योंकि भाई मतलब हर बाप की एक ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी आए। और यहाँ पे मेरी राधा रानी के पैरों के निशान ले लिए हैं उसके पापा ने। और आप लोग खूब सारी ब्लेसिंग देना मेरी बच्ची को, खूब सारी भर भर के, कि बस ये दिन दुगना रात चुगना खूब अच्छी रहे, तंदुरुस्त रहे। बहुत सारी ब्लेसिंग देना। फिर यहाँ पे जेठू जी ने बोला अम्मा को कि अम्मा इसको लेके जाओ और इसके कुमकुम के जो पैरों में लगे हुए हैं वो प्रॉपर्ली क्लीन कर दो। और यहाँ पे देख रही हो इसके पापा ने इस हैंकी को एकदम अच्छे से खुद समेट के रखा है। भाई अपनी प्रिंसेस का है तो पापा तो करेंगे ही। और मैं यहाँ पे सारी चीज़ें देख रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना डेकोरेशन। आप लोगों को कैसा लगा वो भी बताना, और पूरा एंड तक देखना व्लॉग, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। और यहाँ मैं मेरी लाडो रानी को गोद में लेके पूरा घर देख रही हूँ। मतलब ये दिन ना, मैंने इतने सपने देखे हैं इस दिन के लिए। और आगे सुनो आप इसके पापा के गाने, इसके पापा की खुशी। क्या लिखा है भाई? ये क्या लिखा है? मेरे घर आई एक नन्ही परी, छोटी सी फूल से प्यारी सी आई कोई परी।
पूरा घर डेकोरेट किया हुआ था, यहाँ तक कि रूम भी। और ये लिखा हुआ कितना सुंदर लिख रहा था ना, ये प्रियंका दीदी ने लिखा था अपने हाथों से, जबकि डेकोरेशन वाले को बुला रखा था, फिर भी दीदी ने बोला था कि मैं खुद लिखूंगी, भाई मेरी छोटी बहन आ रही है। और यहाँ पे मैं जैसे ही एंटर हुई ना, मैं रूम में डेकोरेशन देख के राजकुमारी एंट्री हो गई राजकुमारी। मुझको लगे रामा के गीत की तरह रारारू। और देखो प्रियंका जी अम्मा तू बोलिए सही कौन मैं बैठू। प्रिंसेस लेंगे 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 एकदम भाभी पे गए। यहाँ हमारी प्रिंसेस अपने भाई की गोदी में। और आप लोगों को बता दूं कि आप जो बोलती हो कि इसको मुंह ढका हुआ रखते हैं, तो हम इसका मुंह हमेशा ही ढका हुआ ही रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो के लिए है, क्योंकि अम्मा बोलती है कि डायरेक्ट जब छोटा बच्चा होता है उसको अगर डायरेक्ट ऊपर की हवा लगे ना, तो उसको नमूनिया होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो इस वजह से हम ऐसा करते हैं। यहाँ पे सब कोई काका जी से बधाई ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारे घर के सबसे बड़े वाले नंदोई जी हैं। तो यहाँ पे छोटी वाली दीदी, बीच वाले जेठ जी, जेठानी जी, छोटे वाले नंदोई जी काका जी को बोल रहे हैं कि भाई बधाई दो बधाई, क्योंकि भाई इतने सालों बाद बेटी हुई है, तो सब कोई को इतना ज़्यादा खुश है, सब कोई बधाई बांट रहे हैं, यही खुशी होती है ना। और आगे व्लॉग स्किप मत करना, जेठू जी का बहुत ही स्पेशल सा डांस मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी प्रिंसेस के साथ, जो अब ये करने वाले हैं। तो ये देखो, यहाँ पे गाना बजा दिया है, अम्मा के हाथ में मोबाइल दे दिया है और अपनी प्रिंसेस के साथ डांस कर रहे हैं। तो भाई पापा की लाडो रानी है, हम सबकी जान, हमारी धड़कन। जाने कैसे फनकार बन गया, लब से यारी है नातेदारी है, जिसको चाहा तो यार बन गया, मुझको तो जो दिया रब ने ही दिया, मैंने गा दिया, आया जो दिल में वो मैंने गा दिया। मुझको लगे रामा गीत की और मैं बाहर बैठी हूँ, क्योंकि मैं पूरा डेकोरेशन एक एक चीज़ धीरे धीरे सब देख रही थी। मुझे इतना अच्छा लगा ना पूरा डेकोरेशन। और ये पलंग भी आप देख रहे हो, प्रॉपर्ली पूरा पिंक कलर का इन्होंने करवाया है, क्योंकि भाई प्रिंसेस है तो प्रिंसेस तो पिंक में ही होती है। और यहाँ पे जेठानी जी बोल रही हैं कि तुझे क्या खाना है, तो पहले कुछ खा ले। तो मैं बोल रही हूँ हम थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा लेते हैं। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ वो जो राजकुमार लिखा हुआ है ना, राजकुमारी, वो पीछे लगवा देते यार। तो ये बोल रही है कोई बात नहीं, तेरे लिए फिर से करवा दूंगा मैं। और यहाँ हेमंत इतना ज़्यादा खुश, सब कोई घर वाले इतने ज़्यादा खुश, और पूरा डेकोरेशन इतना शानदार। तो नितेश भैया बोल रहे हैं कि मामी जी हम भी ये कोई डांस करती हैं या ये वाला फंक्शन करते हैं। तो हम सब यही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं और मेरी हंसी नहीं रुक रही है। फोटोशूट करना, फोटोशूट नहीं, बट फोटोशूट को मत किया, फोटोशूट करा विराजकुमारी ने। मुझको लगे रामा के गीत की तरह। आजा आजा भैया, आजा छोटी बुआ आप आई है, अम्मा आओ। ये पकड़ खड़ा हो जाए तो आपस में ला ले। राजकुमारी यार से भी और टेप है कि रामा। अरे इधर
यहाँ पे राजकुमारी का जो लिखा हुआ वर्ड है तो हम सब पूरी फैमिली ने एक साथ यहाँ पे हाथों में पकड़ लिया था, क्योंकि मैंने बोला था कि यार पीछे लगवा दो, तो नितेश भी आनंद भी बोले कि नहीं नहीं हम सब हाथ में ही पकड़ लेती हैं और फिर हम एक अच्छा सा वीडियो बना लेती हैं, हम सारे ही आ जाएंगे। तो हम सारे बच्चे, मतलब सारे बच्चे जो हमारे घर के हैं वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे ना, तो सबने बोला मैं खुद ही आ जाऊँगा, मैं खुद ही कर लूँगा। और एक से बढ़ के एक तैयारियाँ की हुई है, बच्चे सब इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो यहाँ पे दीदी लोगों ने सब ने पकड़ लिया था कि हम सारे के सारे ही आ जाएंगे। अच्छा लगता है ना जब सब पूरी फैमिली इतना प्यार करिए, तो और क्या चाहिए, बच्चे बड़े जेठानी ननद सब। फिर यहाँ पे हम सब ने बारी बारी से फ़ोटोज़ क्लिक करवाए, वीडियोस बनाए और हमारे प्रिंसेस का खूब सारा आशीर्वाद दिया सब ने, और आप लोग भी देना। और ये मेरे बीच वाले जेठ जी, जेठानी जी, और ये नीचे जो छोटे छोटे बैठे हैं वो मेरी पोती दोती है सब यहाँ पे। और यहाँ पे मेरी आंखों में आंसू आने लग गए थे हेमंत के लिए, क्योंकि मैंने हल्का सा हेमंत पे कोई बात पे मैंने डांट दिया था, तो फिर मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा ना, मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे कि कहीं उसको ये ना लगे ना कि यार मम्मा ने भाई बहन हो गई है इस वजह से डांट दिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, होता है ना बहुत सारे बच्चे ये ना फील कर ले कि कहीं भाई एक भाई बहन हो गया इस वजह से माँ हमको प्यार कम कर रही है। तो मैं मेरा यही कोशिश करती हूँ कि मैं अगर मेरी बेटी को प्यार करूँ तो मेरे बेटे को उससे भी ज़्यादा करूँ, उसको ये ना लगे कि यार मम्मा सिर्फ और सिर्फ अब बहन की है। तो बस इस वजह से मेरी आंखों में पानी आ गया था, तो ये पल बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था मेरे लिए। फिर हमने सब ने एक बहुत ही प्यार सा फ़ोटोज़ क्लिक करवाए और बहुत ही अच्छे अच्छे से वीडियोज़ बनाए इंस्टाग्राम पे, जो कि आईडी है दरक सहिता। ज़रूर जाके देखना सारे वीडियोज़ और खूब सारा प्यार देना और हमें खूब सारी ब्लेसिंग देना, खूब सारी। और कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताना। हाँ जी, तो आप सबने देख ही लिया है कितना 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 प्यारा सा वेलकम हुआ मेरी और मेरी प्रिंसेस का, मेरा और मेरी प्रिंसेस का हमारे घर पे। ये एक सपना था जो कि 10 साल बाद पूरा हुआ। बहुत 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 मन्नतों से, बहुत भगवान की दुआ की मैंने, बहुत मन्नतें मांगी, तब जाके हमारी प्रिंसेस हमको मिली है, ठीक है। और रात को आते आते लेट हो गई थी, तो फिर मैं सो गई थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम बैठना अलाउ नहीं है, ज़्यादा टाइम फ़ोन अलाउ नहीं है। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया। अब घर पे रहना है, और आगे अब जो फंक्शन होगा, अब सीधा इसका नामकरण का फंक्शन होगा। नामकरण के निकलवाएंगे, जैसे भी दिन रहेंगे, जो भी रहेंगे। और पूरा घर, सारे बच्चे बाहर गए हुए हैं। और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताना। और मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मेरी पूरी फैमिली आई हुई थी, पूरी फैमिली को मेरी आंखें लग रही थी। मैं भी जस्ट सो के उठी हूँ। मतलब ये होता है कि बेबी जब उठता है तो उसके साथ उठ जाती हूँ, बेबी जब सोता है तो उसके साथ सो जाती हूँ, क्योंकि फुल टू रेस्ट चाहिए होता है बॉडी को। तो मैं डेफिनेटली फुल टू रेस्ट ही लेती हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ोन को ना के बराबर टच हो रहा है मेरा। जो पोस्ट वगैरह हो रहे हैं तो कभी जेठू जी को बता देती हूँ, कभी मेरी टीम को बता देती हूँ, वो लोग कर देती हैं। मेरा रोल बहुत कम रहता है, तो इसीलिए अब तो, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ये 1-1.5-2 महीने नहीं तो 45 डेज़ में खड़ी हो जाती, बट ऑपरेशन से हुआ है तो एटलीस्ट 2-2.5 महीने लग जाएंगे मुझे। तो 2-2.5 महीने अब थोड़ा सा रेस्ट जोन पे है बॉडी। और व्लॉग ज़्यादा क्या आएंगे, मतलब अगर कुछ स्पेशल होगा तो आप लोगों के लिए व्लॉग लेके आऊँगी। बाकी अभी इसके नामकरण का होगा, वो ज़रूर लेके आऊँगी मैं। और खूब सारा प्यार दिया है आपने मेरी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी को। जिस दिन से मैंने रिवील किया है उसके बाद से सारे के सारे ब्लॉग्स को खूब सारा प्यार दिया है। बस आगे भी ऐसे ही प्यार देना, अपनी भर के ब्लेसिंग्स देना मेरी लाडे सर को। वैसे मेरी लाडे सर बहुत लकी है, उसको आप जैसी फैमिली मिली है। और मेरी यहाँ वाली जो फैमिली है, इसकी बुआ हो, इसकी बड़ी माँ हो, इसकी छोटी बुआ हो, इसकी छोटी वाली बड़ी माँ हो, दोनों बड़े पापा हों, या इसके ददियाल के हों, मतलब सारे बहुत मतलब मुझे नहीं पता था कि जब कल मैं घर पे एंट्री हो रही थी ना कि मेरी पूरी फैमिली आई हुई रहेगी। मुझे ये नहीं पता था। मुझे यही था कि ठीक है हम जा रहे हैं तो हमारी एंट्री होगी। और जैसे ही उन लोगों को देखा ना, मैं एकदम शॉक्ड हो गई, ऐसे देखती रह गई। अच्छा आप सबको ही आ गए? बोले हाँ। तो यही अच्छा होता है ना, फैमिली से कोई कहते हैं कि सुख हो या दुख हो, हर पड़ाव में ना अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और बस यही चीज़ अच्छी लगती है मुझे मेरी फैमिली की, हर टाइम सपोर्ट रहते हैं।
और बहुत सारे लोगों की ये क्वेश्चन आते हैं कि दीदी यार आप वो क्या बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों गए थे? तो वो जो हॉस्पिटल है ना, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। उस हॉस्पिटल में जाने के ना 3-4 रीज़न थे मेरे, 3-4 रीज़न थे। वो मैं कभी आगे केटू जी के साथ बैठ के फिर आपको बताऊंगी। इसीलिए मैं उस हॉस्पिटल में ही रीज़न वाइजली गई थी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मतलब मेरे दिलो जानो दिमाग में हर जगह में यही था कि बस भगवान जी मुझे एक बेटी दे दो, बस एक बेटी दे दो और कुछ नहीं मांगूंगी। और बस भगवान ने मेरी सुन ली और भगवान ने मेरे को मेरी दुनिया दे दी। बस मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और अब मेरे को ऐसा लग रहा है ना नींद, क्योंकि वो मालिश वाली दीदी मालिश करके गई है, तो मालिश होते ही फिर हम माँ बेटियों को नींद आने लग जाती है, तो हम सो जाते हैं। और भी जो भी रहेगा अब आगे बताती रहूँगी, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें याद रहती हैं और कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं, मैं खुद ही भूल जाती हूँ। और धीरे धीरे व्लॉग्स भी अपलोड होते रहेंगे जब जो मैं एडिट कर पा रही हूँ, क्योंकि बैक टू बैक ज़्यादा वक्त या ज़्यादा फ़ोन नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं। मतलब 24 घंटे में मुश्किल से 1 घंटे मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ। उस 1 घंटे में मुझे जितना भी जो भी काम करना होता है उतना कर देती हूँ। अदरवाइज़ पूरा टाइम मैं रेस्ट ही करती हूँ, मेरा कोई सीन नहीं रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये पीरियड मुझे यहाँ पे भी दिखाना है, तो इसीलिए थोड़ा सा एक्टिव रहती हूँ। एक्टिव क्या यार, 24 घंटे में हम 1 घंटे तो फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, इतना तो नॉर्मली हर जो जापा वाली होती है वो करती ही है। तो बस मेरा ये है कि मैं इधर उधर का दूसरा फ़ोन नहीं, दूसरे से बातें नहीं करके मैं मेरा जो व्लॉग होता है वही थोड़े से वो एडिट तो करके रेडी रखते हैं जेठू जी, उसमें जो वॉइस ओवर वगैरह करने होते हैं वो मैं कर देती हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग खूब सारा प्यार देना। आप लोगों को डेकोरेशन कैसा लगा, आप लोगों को मेरा और मेरी प्रिंसेस का वेलकम कैसा लगा, मुझे कमेंट ज़रूर बताना और खूब सारा प्यार देना, भर भर के ब्लेसिंग देना। सो ये वाला व्लॉग एंड कर रही हूँ। मिलते हैं आपको नई दिन नई व्लॉग नई दिन नई शुरुआत के साथ। बाय बाय।